घुमा करके लेकर के आए और बोले कि पांडवों, जल्दी से जल्दी परीक्षित के राज को सौंप करके इस धराधाम को छोड़कर तुम
अपने धाम में प्रवेश करो। और अभी द्वारिकापुरी अर्जुन गए हुए हैं, द्वारिकाधीश के साथ अभी तुलम नारद जी समझा करके चले गए। उधर क्या हो रहा है कि समस्त जदवंशी मदिरा पान करके मतवाला हो गए और आपस में युद्ध करके सब मारा। भगवान श्री कृष्ण को भी एक व्याधा ने अपने बाण के द्वारा आहत किया, तो भी वो लोग धाम को चले गए। अब वहां अर्जुन जो है कुछ गोपियों को बचाते हुए हस्तिनापुर लेकर के आ रहे हैं और रास्ते में कुछ गोरभीदों ने उन गोपियों को मार करके बिहारी लाल की जय। अब क्या कहा जाता है, अर्जुन लेकर के आ रहे थे, रास्ते में गोरभीदों ने उन गोपियों को छीन लिया। यही अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में सारे वीरों को वध किए, आज निर्वत हो। इसलिए कोई भी बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। कि मनुष्य बली नहीं होता है, समय होता बलवान। अकोल भील लूटन लगे, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन वही थे, उनका बाण भी वही था, फिर भी कोल भी लूट लिए, अर्जुन बचा नहीं सकते। रोते बिलखते आज 7 महीने बाद लौटे। युधिष्ठिर जी महाराज व्याकुल है कि कलयुग का प्रवेश है। नारद जी ने कहा है जितना जल्दी हो इस धरा धाम को हम लोग छोड़ कर चलते, लेकिन अभी तक अर्जुन आया नहीं, क्या कर। इधर अब शकुन हो रहा है, शियार जो है आकाश की ओर मुख करके आरोप रहे हैं। गाय के थनों में दूध की जगह खून आ रहा है, ब्राह्मणों की अग्नियां बुझ गई है, उनका तप नष्ट हो चुका है। अब शकुन को देख करके युधिष्ठिर जी महाराज और व्याकुल हैं, क्या। उसी समय मुंह लटकाए हुए आंखों से अश्रु की धारा बहते हुए अर्जुन का प्रवेश होता है। जैसे युधिष्ठिर जी महाराज कि महावीर योद्धा अर्जुन सिर लटकाए हुए आंखों में अश्रु की धारा बह रही है, पूछने लगे अर्जुन क्या हो गया, तुम क्यों रो रहे हो, रोने का कारण क्या है। अर्जुन सिर्फ सिसक रहे हैं, मुख से बोल नहीं पा रहे हैं। बार बार युधिष्ठिर जी महाराज पूछते क्या, कहीं तुमने ब्राह्मण का अपमान तो नहीं करते, या कहीं ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर पाए किसी के द्वारा, या आगम करने योग्य नारी से मुलाकात हो गई, अगम्य नारी के द्वारा तुम्हारा मुलाकात हुआ, कौन सा पाप हो गया जिसके चलते तुम दुखी हो। अर्जुन क्यों दुखी हो, दुखी का कारण क्या है। अब कहे अर्जुन कहते हैं कि भैया कि वंचितो
कृपा से महाभारत के युद्ध में हम लोग विजय प्राप्त किए। जैसे गायों के खुर में बछड़ा जो है पार हो जाता है, वैसे ही हम लोग बड़े बड़े दिग्गज पितामह दुर्योधन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि वीरों को प्राप्त करके आज वह द्वारकाधीश श्री कृष्ण हम लोगों का साथ छोड़ करके चले गए। वो चले गए इस धराधाम को छोड़कर, जिनके हम लोग कृपा पात्र हैं। याद है तुमको जब दुर्वासा ऋषि हस्तिनापुर में चतुर्मासा करने आए, दुर्योधन शक्ति आदि ने बड़ी सेवा करी। उस समय पांडव द्रौपदी वनवास काट रहे। यो न जुगो वन में दुरंत कृक्षा दुर्वास सोरि रचिता दैता प्रभुकय साकान शिष्टामुपयोजयत त्रिलोकी तृप्तामंस्त सलिले विनिमय प्रसंग। दुर्वासा ऋषि ने कहा दुर्योधन को वरदान मांगो। क्या कहा दुर्योधन? हे ऋषिवर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमारे भ्राता युधिष्ठिर आदि वनवास काट रहे हैं, जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो तब उनका आतिथ्य स्वीकार कीजिए। जब द्रौपदी भोजन कर चुकी है तब उसका आतिथ्य स्वीकार कीजिए कि हमें भोजन कराओ। क्योंकि दुर्वासा ऋषि के श्राप से ये पांचों द्रौपदी नष्ट हो जाएंगे, विनाश को प्राप्त हो जाए, इस उद्देश्य से दुर्योधन ने पढ़ा था। उस समय दुर्वासा ऋषि पहुंचे दोपहर के समय। अब द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, 10,000 शिष्यों के सहित वहां पहुंचे। बोले युधिष्ठिर, हम लोगों को भोजन कराओ। जैसे युधिष्ठिर जी महाराज से बोले कि महाराज आप लोग स्नान कीजिए, हम तुरंत भोजन तैयार करें। आई कुटिया में द्रौपदी जो है भोजन करके अब हाथ धोकर अपने पात्र को धो करके रख दी। वह एक ऐसा अक्षय पात्र था जो सूर्य की उपासना करने से द्रौपदी को प्राप्त हुआ था कि जब तक तुम भोजन नहीं करोगी तब तक इस अच्छे पात्र का अन्न कभी घटेगा ही नहीं। लेकिन द्रौपदी खा चुकी है। 10,000 शिष्य सहित दुर्वासा ऋषि स्नान करने लगे। बोले कि देवी ऐसे ऐसी बात क्या करें, क्या करें बोलो। हम क्या कहें, मैं तो भोजन कर चुकी हूँ स्वामी, हम बहुत सा उपाय है। भीमसेन जल्दी लकड़ी काटो, जल्दी व्यवस्था करो, क्या करें। द्रौपदी पहले तुरंत कृष्ण भगवान को हाथ करके पुकारा, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तुम ही मेरी रक्षा करो प्रभु, अब तुम ही मेरी रक्षा। द्वारकाधीश भगवान द्रौपदी की आवाज सुनी, तुरंत जो है वन में उपस्थित होकर और उपस्थित होकर के कहने लगे, अरे कृष्ण, अरे द्रौपदी, हमें बड़ी जोरों की भूख लगी है, पहले कुछ खिलाओ।
हो? हे परमेश्वर, तुम क्यों मेरी परीक्षा लेते हो? तुमको सब कुछ पता है। अरे नहीं, देखो तुम्हारे लुटिया में कुछ ना कुछ भोजन होगा। अरे नहीं, कुछ नहीं, अभी तो खाकर के लुटिया मैंने रखी है, अपने बटोही को रखी है, बंदर है। बटोही लेकर के भगवान बाल कृष्ण द्वारिकाधीश जैसे उसको अपने हाथ में लिए, एक साग का गन उसमें लगा। वही कहते कि साकान सिस्टम उपयुज्य यतस्तुलोकी। उस साग को भगवान द्वारकाधीश अपने जिह्वा पर रखे कि त्रिलोकी के जितने जीव थे सबको जो है गैस में तौर कर देना। पूरे ब्रह्मांड का पेट भर गया। दुर्वासा ऋषि भयभीत हो गए, कहीं युधिष्ठिर आदि जो है भोजन बनवा दिए होंगे, हम लोग भोजन करने नहीं पहुंचे तो वो भी सत्य प्रतिज्ञ हैं, हम लोग को श्राप दे सकते, चलो हम लोग यहीं से भागते। तुरंत जो है वहीं से दुर्वासा ऋषि निकल गए। उस कृपा पात्र द्वारिकाधीश को हम लोग त्याग कर दिए। अब हम लोग को संसार में नहीं रहना। कह करके तुरंत परीक्षित को राजा बनाने की तैयारी करने लगे। अब राजा बनने के लिए तैयार होंगे। कल जो है फिर इस कथा को 3:30 बजे से आप लोग श्रवण करेंगे। आए आरती करें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब 3:30 बजे से 5:30 बजे तक जो है कथा आरती तक संपन्न होता है। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। गोविंद माधव मुकुंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोविंद गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन के विषयों को गीत से भगाते चलो। मन के विषयों को गीत से भगाते चलो। अपने मुक्ति के मार्ग पर जाते चलो। अपने मुक्ति के मार्ग पर जाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों तक छोड़े हटे। देखना इंद्रियों से छोड़े इनको दिन रात संयम का छोड़े लगे। इनको दिन रात संयम का छोड़े लगे। अपने रथ को तुम्हारे चलाते चलो। अपने रथ को तुम्हारे चलाते चलो।
गोविंद गोपाल गाते चलो। प्राण जावे मगर नाम भूलो नहीं। 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 दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं। दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। राम धन का खजाना बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम जपते रहो, काम करते रहो। 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 पाप के वासनाओं से बचते रहो। पाप के वासनाओं से बचते रहो। कृष्ण भक्ति की आंसू बहाते चलो। प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं। 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 हिरनी की तरह तुम खिलाते नहीं। हिरनी की तरह तुम खिलाते नहीं। सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। इसका विदुरानी जैसे खिलाते चलो। इसका विदुरानी ऐसे खिलाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। 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 द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। तेरे गजराज जैसे लगाते चलो। तेरे गजराज जैसे लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी। याद आएगी उनको कभी ना कभी। कभी परमात्मा को याद आएगी। यदि आप भजन करते हैं, प्रेम से बुलाते हैं, क्या करता है? अवश्य आएंगे। याद आएगी उनको कभी ना कभी। याद आएगी उनको कभी ना कभी। भजन पाएगा उनको कभी ना कभी। भजन पाएगा उनको कभी ना कभी। भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी। भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी। ऐसा विश्वास विश्वास मन में लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
गोविंद गोपाल गाते चलो राधे 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 गोपाल गाते चलो गोविंद गोपाल गाते चलो गोविंद गोपाल गाते चलो गोविंद गोपाल गाते चलो गोविंद गोपाल भगवान